जाती दफ़ा जो रास्ता होने वाला वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इस रास्ते में आपको मिलेगी जी यूटा के पहाड़, लॉस वेगस से हम एंटर होंगे एरिज़ोना, वहाँ के पहाड़, फिर आगे आपको कोलोराडो के पहाड़ मिलेंगे जी। जैसे ये आर्या, ये भी काफ़ी फेमस है, और ये तो काफ़ी, ये बिलाजियो, ये वाला, ये सीजर पैलेस जो मैंने दिखाया था सुबह आपको, तो वो है जी ट्रम्प की बिल्डिंग, अगर आप देखें जायंट पहाड़, जिन्हें पहाड़ शुरू होने लगे जी। नहीं जी, वेलकम टू यूटा। एरिज़ोना से निकल के जी हम यूटा एंटर हो गए। ले जी 8 घंटे की मेरी ड्राइव हो चुकी है, और अब देख लें आप ये यूटा के जी जायंट पहाड़, रेड रॉक्स। अब जी मेरे विंडशील्ड भी ऑलरेडी गंदी होगी यार। लो जी, रात के टाइम भी ट्रैफिक लग गया है, कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जी उन्होंने ट्रैफिक जो है वो बंद की हुई है। चेक करें जी, हम डाउनटाउन में घूम रहे हैं जी, डिट्रॉइट मिशिगन के। अच्छा, कनाडा और ये मिशिगन वाले आपस में आना जाना इनका लगा रहता है अभी। उधर विंडसर सिटी है, ये डिट्रॉइट सिटी है। अब देख लीजिए ये बॉर्डर है जी, ब्रिज क्रॉस कर, इतना बिल्कुल पास है वैसे, यहाँ पे ट्रक लेके आना, ओहो। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रका वालों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लॉस वेगस। चेक करें जी, इस खूबसूरत सिटी से जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा कि हमने लॉस वेगस में अपना लोड डिलीवर कर दिया था। वो लोड डिलीवर करने के फ़ौरन बाद जी हम इस लॉस वेगस के डाउनटाउन से गुजर के सिर्फ 15 माइल जाना है आगे, तो अपना लोड नया पिक करना जी आज का। तो जी आज का सफ़र भी होने वाला है मज़ेदार। तो जी अपनी पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाइए जी, आपको मज़ेदार खूबसूरत से अमेरिका की सैर करवाते हैं ज़रा। और ये पहले तो देखें जी आप, डाउनटाउन लॉस वेगस, सीजर पैलेस, ये बहुत ही बड़ा एक पैलेस रिजॉर्ट टाइप है जी। मैं और सायरा जी यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आके जी वहाँ यहाँ पे सैर सपाटे किए जी हमने। एक एक गली में हम घूमे हैं जी पैदल, और यहाँ पे पैदल घूमने का ही मज़ा है। ये सारी स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप पे जी आप रात के टाइम ये जगमग करता है। ये सिटी वैसे जागती रात को है, दिन में ज़रा ये थोड़ी डेड रहती है। तो ये सारी जी नाइट लाइफ यहाँ की बहुत ही फेमस है जी। यहाँ के कैसीनोज, बार्स, रेस्टोरेंट, ये ऐसे बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स बने हुए जी। चेक करें। तो जी बस 9 माइल्स रह गए, तो पहुँच के जी अपना लोड पिक करें, फिर आपको लोड की डिटेल देते हैं। ये भी बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। लास्ट लोड हम जी 40 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँचे थे, और अब भी तकरीबन 40 से 45 घंटे ही लग जाएंगे आज के लोड में। तो जी चलें, सबसे पहले चलें और अपना लोड पिक करें। जी हम आ गए हैं अपनी पिकअप लोकेशन पे। स्वीट नंबर 160 है ये, और हमने जाना स्वीट नंबर 150, बिकॉज वो वाला है। तो चले जी मैं ज़रा पिकअप कर लूँ, आपको फिर ज़रा लोडिंग के बाद दिखाते हैं जी कि लोड अब लेके क्या जा रहे हैं आज। A few moments later. ले जी चेक इन कर लिया, और हमें मिला ये वाला डोर, और यहाँ पे बनते हैं जी फर्नीचर। चेक करें भाई, ये ऐसी चेयर्स वगैरह, और काफ़ी सारा फर्नीचर का सामान है जी। ले भी आज हम लॉस वेगस से फर्नीचर लेके जाएंगे मिशिगन। तो ये वाली डाक मिली है जी हमें। चले मित्रों, वहाँ से खोलो और यहाँ पे पैकिंग कर लें, और ऐसे आगे जगह मिल जाए ना खुली डुली, तो फिर इजी हो जाता लगाना ऐसे ये चीज़। बस एक पुल अप करेंगे स्ट्रेट, और हमारा ट्रक लग गया भाई। ऐसे इसको स्ट्रेट करेंगे और ऑल गुड। भाई रेडी ने भाई सामान लेके, वी आर रेडी।
वो तो इतने रेडी जी, शादी का कुछ जहेज जा रहा है। मैं चाह रहा था कि 1-2 घंटा यहाँ पे मिल जाता, मैं सो जाऊँ, तो पर मुझे लगता है ये जल्दी जल्दी करते हैं। हेलो एवरीवन, तो जी अब करते हैं व्लॉग के स्टार्ट। मैं हूं कामरान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। तो जी हमारा चैनल आपके लिए लेके आता है ट्रकिंग व्लॉग्स, जिसमें जी मैं और मेरी वाइफ हम मिलके जी अमेरिका में ये इतना बड़ा ट्रक चलाते हैं और पूरे अमेरिका की सैर करते हैं। और जिस बात का मुझे डर था, इस लोड के बारे में 15 मिनट नहीं लगे, 15 दिन ज़्यादा होंगे जी, 12-13 मिनट में जी उन्होंने ये लोड करके मुझे दे दिया। जो 3300 पाउंड है जी, बिल्कुल हल्का फुल्का सा लोड है, जो कि जी आज हम पिक कर रहे हैं लास वेगास से। ये फर्नीचर वगैरह है, किसी स्टोर के लिए जा रहा है। हाय, मेरा प्लान था कोई 1.5-2 घंटा लगाएंगे, मैं सो जाऊंगा, कोई नहीं भी। अब निकलते हैं जी, अब शाम को ही सोएंगे। ये ले भाई, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है ना, तो जब जब मौका मिले पावर नैप शैप ले लेना चाहिए। ट्रकिंग जी चलती है, आपकी नींद पूरी हो उस पर चलती है। वैसे मैं सोया था रात को, सही सोया था। सायरा यहाँ पे हमें लॉस वेगस में ले आई थी। तो जी आपको लोड की डिटेल ट्रक में बैठ के, तो लोड की डिटेल इस तरह है जी, जैसे कि हम 2100 माइल्स करके आए थे, तो ये है जी 2050 माइल, तकरीबन सेम ही सफ़र होगा जैसे 40 घंटे करके हम आए थे। तो हम जा रहे हैं जी लॉस वेगस से डिट्रॉइट मिशिगन, तो ये बनता है 2050 माइल्स का सफ़र। तो जिस तरह हम आए थे शिफ्ट करके, आज की सारा दिन की शिफ्ट मेरी लगेगी, जैसे रात की सायरा की शिफ्ट लगेगी, फिर कल सारा दिन मेरी लगेगी, फिर आधी या पौनी जितनी भी लगेगी सायरा एंड पे इसको पहुंचा देगी, या पूरी लग जाएगी। सुबह इसको परसों सुबह 6 बजे पहुंचाना है। तो ये जी लोड की डिटेल। तो अभी हम हैं लॉस वेगस में, तो चले जी यहाँ से निकले। लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। फिर सायरा उठती है तो गपशप लगाते हैं। और हाँ जी, एक बात तो बताना भूल गया, ये जाती दफ़ा जो रास्ता होने वाला वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इस रास्ते में आपको मिलेगी जी यूटा के पहाड़। लॉस वेगस से हम एंटर होंगे एरिज़ोना, वहाँ के पहाड़, फिर आगे आपको कोलोराडो के पहाड़ मिलेंगे जी। तो ये 3-4 स्टेट ऐसी जो फुल पहाड़ी है, फुल हैवी मंजर मिलेगा जी आपको। ये मैंने आपको बताना था सफ़र स्टार्ट करने से पहले, कि ये आपको गारंटीड है कि आगे चल के आपको सफ़र और जो जहाँ से हम गुजरेंगे पहाड़ी इलाके से, वो आपको बहुत ही खूबसूरत मंजर और नज़ारे मिलने वाले हैं। तो चलो जी आप देख लें। चलो जी, जाते जाते भी आपको लॉस वेगस डाउनटाउन का थोड़ा नज़ारा दिखा दें। यहाँ से ज़रा मेन सारी ये बिल्डिंग्स नजर आती हैं। ये बिल्डिंग जो है आइकॉनिक बिल्डिंग है जी, बहुत फेमस बिल्डिंग है। सब होटल्स की जो नाम है बहुत ही फेमस है, और ये अपने अपने नामों से मशहूर है जी। यहाँ पे देखिए, देख रहे लग्जर होटल, ये वाला, ये काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। इस होटल पे ये जो बना हुआ है, ये ट्राई कौन सा, जैसे ये आर्या, ये भी काफ़ी फेमस है। और ये तो काफ़ी, ये बिलाजियो, ये वाला ट्रम्प टावर भी है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ट्रम्प की बिल्डिंग भी है जी यहाँ पे। ये सीजर पैलेस जो मैंने दिखाया था सुबह आपको, तो वो है जी ट्रम्प की बिल्डिंग। अगर आप देखें, मॉडर्न बिल्डिंग है ना। जब रात में गुजरते हैं, बल्कि मेरे व्लॉग हैं जी, आप ज़रा जाके देखिए, 2-3 व्लॉग लगे हुए हैं सिटी के, आपको ज़रा फुल नज़ारा मिल जाएगा। तो चलें आगे कहीं ट्रक स्टॉप पे रुकते हैं। ये ज़रा मैं अपनी विंडशील्ड वगैरह साफ़ कर लूँ। सायरा तो उठेगी अब कम से कम भी 3-4 घंटे के बाद, फिर कोई नाश्ता पानी करेंगे। और ये देखें वो ट्रम्प बिल्डिंग, उसके पीछे जी हिल्टन रिजॉर्ट वर्ल्ड, बहुत ही फेमस ये मिराज। ये बॉलीवुड मूवीज में ये सारे होटल्स आते हैं। 2 hours later. जी निवाडा से हम एंटर हो गए हैं एरिज़ोना, और एरिज़ोना एंटर होते ही पहला ट्रक स्टॉप आया है, जहाँ पे जी हम डीजल डलवाएंगे। और डीजल डलवा के अपने विंडशील्ड वगैरह क्लीन करके फिर अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं।
ये $579 का 139 गैलन्स डला की डीजल। ओके जी, डीजल डल गया। तो ये जी विंडशील्ड साफ़ करने की एक वजह जी, आगे जो बहुत ही मज़ेदार डेंजरस पहाड़ों से गुजरना है ना, तो ज़रा आपको व्यू अच्छा है तो ये साफ़ करना लाजमी था। तो चलें भी निकले यहाँ से। अगला नेक्स्ट स्टॉप करेंगे जब सायरा रुकेगी, खाने पीने के लिए कुछ करेंगे। चलो और ये देख रहे जी वो पहाड़, जायंट पहाड़, जिन्हें पहाड़ शुरू होने लगे जी। अब ये जी पहाड़ों की सल्तनत यहाँ से स्टार्ट। और ये इतने खतरनाक रास्ते हैं जी, ये रोड भी थोड़े से नैरो हैं और मोड़ बहुत ज़्यादा है, कर्व्स बहुत ज़्यादा है। चेक करें भी है कि नहीं नज़ारा, भी व्यू चेक करें। तो ये भी स्टार्टिंग है, ये भी एरिज़ोना के, उसके बाद यूटा के, फिर उसके बाद आपको कोलोराडो के पहाड़ इन व्लॉग में मिलेंगे। वाह। और ये मोस्टली सफ़र हमने बहुत दफ़ा किया है, मगर सायरा ने किया है जी रात में ये सफ़र। अब यहाँ पे ना ट्रक बहुत कम होते हैं और नाइट में ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पे सफ़र करने से ज़रा गुरेज करते हैं। सायरा के व्लॉग हैं जी इन पहाड़ों में, खतरनाक पहाड़ों में नाइट ड्राइव। वाह, मुझे तो मज़ा आता है जी दिन के टाइम। एक प्रॉपर सा ना एक रॉकी माउंटेन्स की वेकेशन हो जाती है। आप यही सीन जरा इमेजिन कर लें, ये सारा वाइट हुआ हो, जब स्नो पड़ी हो, बर्फबारी हुई हो, तो ये क्या सीन होगा जी। मैंने और सायरा ने जी यहाँ पे बर्फबारी में भी ड्राइव की हुई है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। रास्ते में आपको ट्रक्स उल्टे नज़र आएंगे, गाड़ियाँ साइड पे अबेंडन गाड़ियाँ। रहम करे जी सब ड्राइवर्स के साथ हो, मगर ये बहुत ही खतरनाक पहाड़ है, स्पेशली तो विंटर में सोचिए भी ना। बड़े बड़े ड्राइवर डरते हैं जनाब यहाँ पे आने को। जी वेलकम टू यूटा। एरिज़ोना से निकल के जी हम यूटा एंटर हो गए। तो ये पोर्ट ऑफ एंट्री भी आ गया जी, हमें मिल गया जी ग्रीन। अभी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। बेस्ट लगा जी, अगर ये ग्रीन दे दे तो फिर आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो देखें ना पोर्ट ऑफ एंट्री है, वहाँ पे पूछताछ हो सकती है जी। आजकल बहुत अमेरिका में सख्ती भी चल रही है। तो जी अभी आपको एरिज़ोना का ट्रेलर दिखाया जी पहाड़ों का, आगे चल के यूटा का दिखाएंगे, फिर कोलोराडो का। 8 hours later. ले जी 8 घंटे की मेरी ड्राइव हो चुकी है और अब देख लें आप ये यूटा के जी जाइंट पहाड़, रेड रॉक्स। अब जी मेरे विंडशील्ड भी ऑलरेडी गंदी होगी यार, ये देखें जरा। टांगे रहेगी जनाब, ये ऐसे मुसलसल पिछले 5 घंटे से ये ऐसे कर्व्स आते हैं, राइट लेफ्ट चढ़ाइयाँ उतराइयाँ। 9 hours later. ले जी मेरी तो टोटल होगी 9 घंटे की ड्राइव, तब से लेके जी जब आपको पहाड़ दिखाए ना एरिज़ोना, डीजल डलवाया, उसके बाद ये ट्रक स्टॉप आया जी। ओए और जी मेरे तो रेस ब्रेक लगा के जी पाँव रह गए। भाई जन क्या करना चाह रहे हो यार। ओए रुके भी कुछ खाने पीने का करें। और अभी भी हम यूटा में ही हैं जी। A few moments later. इतना टाइम लगा दिया है ना। सीधियाँ सुना मांगे। ये लीजिए आपके लिए मैंने ले लिया, नाश्ता डिनर सारा कुछ सब वही है।
मेरा ही नाश्ता लंच डिनर। चलो भी आ जाओ। ड्राइव तो मेरी हुई है 9 घंटे की, मगर शिफ्ट मेरी वैसे 12-13 घंटे हो गए मुझे जागते हुए। सुबह से उठा हूँ, लोडिंग की, अनलोडिंग करवाई, सारा कुछ। ड्राइविंग के साथ क्या ताल्लुक है वैसे? जी भाईजान, जब आप पहाड़ों में चलाते हैं ना, आपसे नहीं, ज्यादा मैं किसको तो नहीं चलाती। पहाड़ों में 9 घंटे समझ लो, आपने 15 घंटे ये चलाया। तो है, ये तो है। ओए मेरी टांग रह गई यार, मुझसे अभी चला नहीं सुबह जा मेरे साथ ये हाल था सारा यार। मुझसे मेरा चला नहीं जा पाँव, रहा। मेरी पूरी टांग जी राइट साइड वाली रेस ब्रेक वाली टांग, उसका नाम ही, उस टांग का नाम ही रेस ब्रेक वाली टांग रखा। उसको राइट टांग नहीं कहना, उसको कहना रेस ब्रेक वाली टांग। तो जी अभी सायरा चलाएंगी जी, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। ठीक है, मैं अर्ली मॉर्निंग आपको ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, चलो सही होगा। तो पता ना, ज्यादा खतरनाक वाले पहाड़ आ गए हैं, खतरनाक वाला रास्ता आ गया है, तो वो सायरा को दे दो, नाइट शिफ्ट में काफी अच्छा कर लेती है वो। हाँ, तो नाइट शिफ्ट में पहाड़ नजर नहीं आएंगे जी आपको। हाँ। वैसे ये एक थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज होगा। जितना हो सके मैंने दिखा दिया कि नहीं। हाँ जी जी, मैं तो जी भूख भी इतनी लगी है यार, कुछ ना पूछिए। सारा कुछ आपने दिखा दिया ना। नहीं सारा नहीं, बस थोड़े से पहाड़ भी। हाँ, क्योंकि यूटा के भी मेन अभी स्टार्ट होना है। मेरी शिफ्ट में तो अंधेरा हो जाना है, रेड रॉक स्टार्ट होने वाली है। तो मैं तो खामोशी से सिर्फ रोड पे फोकस करते हुए ये ड्राइव आपका करूंगी। मेरा आज वाला ओह, किधर गिर रहा है। चलो भाई, ये हमारा जी नाश्ता भी है। नाश्ते में स्मूदी थी वैसे। थैंक यू सर, आपने स्मूदी बना के मेरे लिए। फौरन सो गई थी आप। तो ना जरूर मामला नाल फौरन सो गई थी आप। तो चले जी खाना शाना खा के आपको मिलते हैं। और मेरी टांग में इतनी दर्द थी तो मैंने सोना ही था, फिर मैंने उठ के ड्राइव नहीं की करनी। रेस ब्रेक वाली टांग। हाँ, रेस ब्रेक वाली टांग। चले जी जरा खाना खा ले जरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कालियो। की हाल चाल? कामरान जी तो मुझे बोलने नहीं देते, बात ही नहीं करने देते, सीधी सीधी फटाफट मुझे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। तो जी ट्रकालियो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप लोग? तो हाइप का बटन प्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपको बार बार हमें याद करवाना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हैं। तो व्लॉग देखने से पहले व्लॉग स्टार्ट जैसे ही करते हैं, जल्दी से आप लोग जो है, तो ले जी, वो साथ वाला ड्राइवर आ गया, वो शायद वो पंप खराब था, तो उसने कहा कि जी ट्रक आप और आगे करे, पंप ठीक करना है, तो उसकी बात भी सुनना जरूरी था। तो जी अभी हमारे पास 1614 माइल्स हैं और हम इस टाइम है यूटा में, और अपना सफर यहाँ से यूटा से स्टार्ट कर रहे हैं। जाना आपको पता है जी, मिशिगन जाना है जी। सफर बड़ा लंबा है, अभी 3 शिफ्टें और लगनी है जी। एक शिफ्ट अभी मेरी लगेगी, फिर मॉर्निंग में कामरान की शिफ्ट लगेगी, उसके बाद जो है वो फिर मेरी शिफ्ट लगेगी, तो हम पहुंचेंगे। तो ये सारा जी सूरत हाल है। सफर बड़ा ही खतरनाक है जी। एक दफा फिर सायरा की शिफ्ट जो है ना आई काफी देर के बाद है जी। यूटा के पहाड़ों में सफर करेंगे, कोलोराडो के पहाड़ों में जी, यूटा के और कोलोराडो के पहाड़ों में जी नाइट ड्राइविंग होएगी, जहाँ से जी लोग जो है ना रात के टाइम ट्रक तो बिल्कुल नहीं नजर आते, दूर दूर तक ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आती नजर। बड़ा जी सुनसनाटा वाला सफर होने वाला। डे टाइम भी ट्रैफिक नहीं थी। हाँ जी, और अभी आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो बस और कुछ अरसे के बाद, अरसा नहीं बल्कि कुछ डेज में ही जो स्नो वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। वेदर यहाँ पे जल्दी चेंज आगे तो ठंडी होगी कोलोराडो में। हाँ जी, तो प्रेयर कर लिया और अपना सफर यहाँ से जी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सारा जी, मैं बस थोड़ी देर आपके पास बैठूंगा और सो जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे हाँ जी, जब इतना हैवी वाला सैंडविच खाया हो, सबवे खाया हो, अंडे शंडे, स्टेक, चिकन शिकन वाला, तो आप कहोगे मैं अपना खाना थोड़ा सा जरा डाइजेस्ट करके फिर मैं सोऊंगा। चलो सही हो गया। अभी पूरी बात यार बताया करें। नहीं वाकई बताती हूँ यार, सीधे रास्तों पे यार नहीं, मुझे नहीं इतना फील होता, मुझे ये पहाड़ी इलाकों में वही वाली बात, हमारी टांग जो है ना, हमारी रेस ब्रेक वाली टांग ना रह जाती वो है। रह जाती है। आगे मैं बस स्टॉप करूंगी जी, कॉफी स्टॉप बस एक होएगा, और फिर हमने छोटे छोटे, क्योंकि ऐसे खतरनाक रास्तों में हम लोग खुद भी अवॉइड करते हैं, ट्रक स्टॉप आते हैं कम, और आप कहीं बार बार स्टॉप नहीं हम कर सकते, तो सम क्या सेफ्टी रीजन हमें भी ख्याल करना पड़ता है जी। रात के टाइम अवॉइड करते हैं कि साइडों पे आते हैं, ट्रक पार्किंग ओनली, वो प्लॉट टाइप बना होता है, मगर वहाँ पे सेफ नहीं है जी रात को पार्क करना, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ तो ट्रक स्टॉप हो, यहाँ चलते जाओ। जो रेस्ट एरियाज भी हैं वो भी इतने ड्रोने रेस्ट एरियाज एक तो नाम भी उनके ड्रोने। और ये जी ग्रीन रिवर छोटा सा, ये भी पहाड़ों में एक छोटा सा कोई टाउन बना हुआ है,
गरीबों वाला ये बहुत ही गरीब वाला शॉप। ट्रक। इसलिए मैंने कॉफी भी नहीं यहाँ से ली। मैंने कहा मैं तो कोई साफ सुथरी शॉप से लूँ। हाँ। 2 hours later. 2 घंटे की ड्राइव के बाद जी हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो। ये रास्ते भी सुबह के टाइम जितने देखने में खूबसूरत लगते हैं उतने ही डरावने ये रात के टाइम लगते हैं, क्योंकि आपको साइडों में बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ आपने रोड को ही, इन लेन्स को ही देख के जो है वो आपने जो है ड्राइव करनी होती है। तो यहाँ साइन बोर्ड पढ़ के या आपने इन रोड्स को देख के इन पे फोकस करके ड्राइव करनी होती है। तो ये सीन वादी है साइडों पे, क्योंकि मैंने डे टाइम में भी देखी है, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया तो है कि ये जी साइडों पे क्या क्या चल रहा है इस टाइम। लेकिन इस टाइम नज़र कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप कोलोराडो में होते हैं तो ये साइन बार बार आता है, और CMV मस्ट कैरी चेन अंटिल May 31st, यानी कि ऑल कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो चेन्स जो है वो कैरी करें, चेन्स अपने पास रखें, क्योंकि कोलोराडो का मौसम जो है वो कोई पता नहीं चलता कब स्नो हो जाए कब क्या आ जाए। तो इसलिए जिन्होंने अभी से अलर्ट करना शुरू कर दिया कि 31 मई तक जो है ना अपनी चेन पास रखनी है। अगर जिसके पास चेन्स ना हुई और कभी यानी कि वेट स्टेशन पे या इंस्पेक्शन एरिया में रोक लिया तो सीधा सीधा आपको टिकट मिलेगी। तो इस टाइम हम हैं जी वेल कोलोराडो में और सफ़र करते जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूंगी, ये देखिए अभी से नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये सिग्नल आता है। लो जी, रात के टाइम भी ट्रैफिक लग गया है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जी उन्होंने ट्रैफिक जो है वो बंद की हुई है। तो पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। 10 मिनट तो मुझे ऑलरेडी हो गए हैं यहाँ पे खड़े हुए। तो लेट्स सी कब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी भी इस टाइम हम हैं जी डिलॉन कोलोराडो में। अच्छा, उधर से भी बंद की थी, अभी वहाँ से दूसरी साइड की इन्होंने जो है वो ट्रैफिक खोल दी है। अब शायद हमारी बारी भी आ ही जाए। जी चलो जी ट्रैफिक खुल गई है। इतनी कंस्ट्रक्शन कुछ ना पूछे जी। लास्ट वाला जो 100 माइल था ना कोलोराडो का, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। अगर हम ये ज़रा थोड़ा सा शाम में करते तो हमने बहुत बुरी तरह ट्रैफिक में फंसना था यहाँ पे। तो ये अच्छा है कि जी रात का टाइम है, तो रात में हमने इसको कवर कर लिया। और बस कोई 10 माइल्स के बाद हम लोग डेनवर एंटर हो जाएंगे जी। 7 hours later. 7 घंटे हो गए जी कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए, और अभी ये लव्स आया है ट्रक स्टॉप। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, 30 मिनट की ब्रेक करते हैं, ज़रा टायर्स वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली हम पहाड़ों में रहे हैं जी, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है टायर्स वगैरह चेक करना और ब्रेक करना यहाँ से। ले जी 30 मिनट की ब्रेक कंप्लीट होगी और अपना सफ़र हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और माइल्स रह गए जी हमारे पास कोई 1220 माइल्स। Eleven hours later. ले जी मेरी होगी है शिफ्ट ख़त्म, 11 घंटे ड्राइव कर ली है। तो जी बस अभी ट्रक पार्क करते हैं और कामन जी को उठाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रका वालों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेब्रास्का की ठंडी ठंडी मॉर्निंग से जी। तो अभी इस वक्त नेब्रास्का में, और यहाँ पे ठंड है जी सुबह सुबह। सायरा ने जी यहाँ पे पार्क किया ट्रक, ये ट्रक स्टॉप है। ले जी हमारे साथ ऐसे ही होता है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 2 दिन तो हमें जी बड़ा वैसे आता था, तो अंदर स्मूदी पड़ी होती थी, मिल्क शेक पड़ा होता था, कुछ ना कुछ होता था पीने के लिए। आज आराम से फोन यूज हो रहा है, जाग भी रहे। तो बंदा खुद भी तो कभी एक दिन बना के
एक दिन कभी मुझे भी आप सरप्राइज कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। मेरे जैसे मैं उठता हूँ, जब मैं उठता हूँ सबसे पहले मेरे ऊपर प्रेशर होता है जी अराइवल टाइम का, कि हम कितने बजे पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं उस हिसाब से अपना मेकअप शेकअप करके पौना घंटा पे लगाए फ्रेश होने में। सर वो पौना घंटा लगना ही लगना डेली, वो चाहे जो मर्जी हो जाए। वो तो मेरी कंपनी को भी पता है, सुबह जब इधर रुकना है 1 घंटे के बाद ये निकलेंगे। तो चलो जी, आज हम क्या कहते हैं, भूखे बहाने निकल जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं, कोई स्मूदी नहीं। आपको सरप्राइज कर दिया करो, सही बात है। वैसे मौसम तो आजकल अमेरिका में अच्छा हो रहा है, मगर फिर भी धूप तो पता है जो आपको सुबह के टाइम पड़ती है। वो लोग जो रात में चलाते हैं उनको क्या पता होगा डे चैलेंजेस क्या हैं, वो तो आराम से इस टाइम सो जाएंगे। हमने जो खज्जल खवार होना है ट्रैफिक में इधर उधर, क्या नहीं भी। लो जी, कल रात की शिफ्ट की वजह से सायरा जी अब आपको पहाड़ों के व्यू नहीं दिखा सकी, मगर वही थे जितने मैं आपको दिखा सका, क्योंकि सारा तो सफ़र सारा पहाड़ों का, मेन जो पहाड़ों का सफ़र था वो हमारा रात में गुजरा है ना सायरा। आपकी बाजू रह गई, मेरी टांगे रह गई थी जनाब। टांग नहीं, बल्कि एक टांग रह गई थी, जो राइट क्या कहते हैं उसको, रेस ब्रेक वाली। तो जी गैस, इस वक्त हम हैं नेब्रास्का में। तो भूखे के लिए जी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। 1000 माइल्स रह गया है, रात 2 बजे का अराइवल है, सुबह 6 बजे ड्रॉप करना है इसको। तो 4 घंटे का डिफरेंस है, हम 4 घंटे की ब्रेक कर सकते हैं, तो इनफ टाइम है जी, हम कर लेंगे। चले सारा जी, फिर अभी आप सो जाएं, फिर आपको मैं 2-3 घंटे 4 घंटे में जगाऊंगा, फिर कोई नाश्ता पानी करेंगे, कुछ भी होगा, ठीक है। अगर आप उठ गई तो, नहीं तो ठीक है, मैं तो ऐसे आज भूखे चलाऊंगा, ठीक है। चलो सही है, चलो अभी निकले यहाँ से। चलो let's start the day in the name of Jesus. Eight hours later. जी 8 घंटे की ड्राइव हो गई है और मैं पहला स्टॉप करने लगा हूँ। 8 घंटे नॉन स्टॉप चलाई है जी, नॉन स्टॉप, क्योंकि रास्ते में कुछ खास तो था नहीं। स्ट्रेट राउट है जी, हाईवे 88 और हाईवे 80। तो अभी इस वक्त हमें आयोवा में। तो ये देखिए ज़रा मेरे विंडशील्ड का हाल देखिए। अब डीजल भी डलवाना है और ये विंडशील्ड भी साफ़ करनी है। और सायरा को जगाता हूँ जी, एक उठ जाए अगर कुछ खाना पीना है तो। ये देखिए जी क्या हाल हुआ वो शो। और ये $609 का 152 गैलन्स डीजल डला दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई हूँ जी। गुड मॉर्निंग विद चिप्स। काले देखे हम कितना सोडा। हेल्दी फूड खाते हैं। सोडा ये हमने मजबूरी में लिया, शो मारने के लिए ना। इसके अंदर अगर आप देख रहे हो ना, आपको खट्टा खट्टा नजर आ फांटा है ये। तो जी खाते नहीं है जैसे हम शो मारने के लिए लेते हैं चीजें। ये थी जनाब, कल भी हमने मजबूरी में खाया था, ऑप्शन नहीं थी। अभी भी हम सबे खा रहे हैं मजबूरी में, मगर डिफरेंट सैंडविच। ओके, समझ लो आप डिफरेंटली कुछ खा रहे हैं। और ये हमारी मजबूरी है जी, ट्रक ड्राइवर्स के ये चैलेंजेस है कि आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती रोड पे। एक पिज़्ज़ा था, चीज़ पिज़्ज़ा फ्रोजन, फ़ायदा कहीं लो, यहाँ तो फ्रेश बना रहे हो ना। हेल्दी तो है ना। हाँ ये हम वेजिटेबल्स वगैरह चिकन ग्रिल्स डाल के बनाते हैं। तो सायरा भी उठ गई है, तो आई होप कि सायरा अभी थोड़ी मेरे साथ बैठेंगी। नहीं मैं ड्राइव करूंगी बस। नहीं अभी नहीं वो कमी एक ट्रक घंटा चलाना तो करना बड़ी ट्रैफिक के बाहर तो धूप भी पड़ी है, अभी जाना नहीं, थोड़ा 500 सा miles ड्राइव करना। 6 तो बज गए यहाँ पे। हाँ। 7:30 बजे तक 1.5 घंटा तो चलाना, ठीक है ना। तो ऐसे होते सायरा उठ जाए तो कहते मैं साथ बैठे बोर होती हूँ, तो इंस्टेंट कि मैं बोर हूँ। नहीं मैंने अच्छा सो लिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी थी और मैं फौरन ही जाके सुबह देखा ही आपने कि मैंने स्मूदी मैंने कुछ नहीं बनाया, तो थकावट की वजह से मैं बस फौरन ही जो है ना लाम ले लूं। आप ये ना समझिए, सायरा ने मुझे बड़े प्यार से खिलाया। सायरा ऊपर वाला वो कंडा नहीं खाती, वो थोड़ा सा ना काफी यार सारी चीजें आप बताते हो, ये प्यार की बात है जी। मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को झूठा खाती हूँ जी। बस ये 2 चक्की लगा ली मैं,
साइडा कंडा नहीं खाती जी, कंडा। वो एक्चुअली ब्रेड मुझे सॉफ्ट वाली पसंद है, जो फ्रंट वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जब वो गर्म करते हैं। यार इतनी ट्रैफिक और धूप, ट्रैफिक। पहले नेब्रास्का सारा किया, वहाँ से गुजरे, फिर हम अभी इस वक्त आइवा में, आइवा के बाद हम एंटर हो गए इलिनॉइस से होके फिर हम मिशिगन गए। तब तक तो रात है। अगर तो ये मिशिगन इलिनॉइस शिकागो का लोड होता ना फिर बना पड़ता, फिर 2-2.5 माइल रह जाएगा। चलो जी कोई बात नहीं, कनाडा बॉर्डर वाले हमारे फर्नीचर का वेट कर रहे हैं जी। उन्होंने कितना बनवाया फर्नीचर, वो लॉस में किसकी है कैसी स्पेशल हो रहा है। वो स्पेशलिटी होती है वहाँ पे बनती होगी ना। वो ना जहाँ पे जाना वहाँ पे बहुत बड़ी कोई जगह है। पता नहीं कई दफा ना अपनी कंपनीज के ना डिफरेंट वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो कई दफा किसी एक स्टेट में शॉर्टेज हो जाए तो वो अपना सामान दूसरी फैक्ट्री से, दूसरी स्टेट से मंगवा लेते हैं। काफी सैंडविच बहुत अच्छा। ऑर्डर फिर हाँ ये बीफ एंड चिकन, बीफ स्टेक और चिकन मिक्स आज बनवाया है। बहुत अच्छा। बोला कभी आप लोगों ने भी खाना तो इसको जरूर मिक्स टेस्ट करें, बड़ा जबरदस्त। मैं आपको बता देता हूँ। स्टेक, ग्रिल्ड चिकन, बेल पेपर, अनियन, ऑलिव्स, चिपोटले सॉस की बात है, मैक एंड चीज, मैक एंड चीज, मायो, गार्लिक रैंच, गार्लिक रैंच, सारे ने डलवाया वो क्रीमी Sriracha। सराचा, वो थोड़ी सी होती है स्पाइस। स्पाइसी। फिर इसको आपने थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा टोस्ट करवाना है। उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। चलो जी मिलते हैं आपको खाने के बाद। चले भाई खाना शाना खा लिया है और अभी हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन मिशिगन की तरफ। मुझे मैं 1-1.5 घंटा और चलाऊंगा, फिर सारा चलाएंगे। यहाँ पे विंड मिल्स ये देखे विंड मिल्स देखे जरा पे, अभी सारा ही स्टार्ट हो जाएगा जी विंड मिल से। वो देखे The next day. डिट्रॉइट मिशिगन आ रहे हो, उठ जाओ जी, ਅਸੀਂ आ गए हैं। चेक करें जी हम डाउनटाउन में घूम रहे हैं जी डिट्रॉइट मिशिगन के। सीधे 10 घंटे के बाद जी आपको यहाँ से राइट होगा। हाँ इधर से लेफ्ट हाँ ले भी। ये जी कोई है अपना एग्जीबिशन, ये क्या अभी स्टॉप है, बस स्टॉप, बसेस खड़ी हैं। ब्यूटीफुल। तो जी 10 घंटे के बाद हम फौरन ही सीधा साइडा ड्राइव करके आ गए थे जी। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो हमने कहा जी सीधा आपको वहाँ पहुँच के, ये मिशिगन डाउनटाउन में और डिट्रॉइट मिशिगन डाउनटाउन में साथ में ही जी कनाडा बॉर्डर है, आपको दिखाते हैं ज़रा, तो बॉर्डर की झलकी मिल जाए ज़रा। तो एग्जीबिशन हो रही है जी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो ये पहले एक स्टेजिंग एरिया है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जब कॉल करेंगे और फिर हम इधर वापस डाउनटाउन पे ही आके इसको डिलीवर करेंगे। तो डाउनटाउन में जी ड्राइव करना, ट्रक राउट देखना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। सारा खूबसूरत डाउनटाउन है ना। टाइलों वाली कभी आपने सड़क देखी? वो सारे सुबह के टाइम यहाँ पे रश बड़ा होना है, ये देख रहे हैं। हम भी एग्जीबिशन ना देख रहे हैं। नहीं इतना टाइम नहीं है हम एग्जीबिशन देखें। ये जी बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर से जा रहे। अच्छा कनाडा और ये मिशिगन वाले आपस में आना जाना इनका लगा रहता है अभी। उधर विंडसर सिटी है, ये डिट्रॉइट सिटी है। सर जी इशारे के बाद मुझे देख के ब्रिज जरा ध्यान से, ये 13 फीट है ना, तो हम 13.5 मैक्स है हमारी हाइट, तो 10 ओके डर ही लगता है। अब वो ट्रक खड़े ना, हाँ ये स्टेजिंग एरिया है, यहाँ से लेफ्ट होते हैं। ये ट्रक लगे ना, इधर वेट करेंगे हमारी अपनी बारी का, तो फिर हम नहीं आप उधर से लगाओ ना, क्योंकि सुबह अभी 1-आधे घंटे में यहाँ पे रश हो जाएगा। आगे से जाके यूटर्न लेकर नजर खड़े होते हैं, जाके सुबह रश में यूटर्न लेने से अभी ले लेते हैं। हाँ हमने इधर जाना है, ये ना ये देख रहे हैं? अच्छा ये गाड़ियों की एग्जीबिशन है कोई। ओके ओके ठीक है, सही हो गया।
हम आपको यहीं पे दिखाओगे अच्छा, बोट्स। यहाँ पे फर्नीचर लगना होगा ना हमारे वाला। फर्नीचर ही है या कुछ और है? फर्नीचर है। वाह, गाड़ियों का शो है। ये दिखाओ, ये मैप तो दिखाओ जरा। ये देखे जी जरा, ये वो, ये बॉर्डर है। यार ये ना कहता ये इस वक्त हम इस सिटी में, और ये इस विंडसर वहाँ की। तो याद है हम यहाँ पे भी गए हुए हैं ना बाजी को छोड़ने, कनाडा जब हम जाते हैं ना। यहाँ अब देख रही है, ये बॉर्डर है जी, ब्रिज क्रॉस करते हैं, इतना बिल्कुल पास है। वैसे यहाँ पे ट्रक लेके आना, ओहो। तो अब यहाँ पे वेट करेंगे, सुबह के 4:30 बजे 7 बजे यहाँ से वो हमें वहाँ भेजेंगे। चलो भी मिलते जी आपको थोड़ी देर में। ले जी, हमने चेक इन कर लिया है, और अब देखें ये मिलवाकी हमारा घर, यहाँ पे हम खड़े हैं जी बॉर्डर पे बिल्कुल। ये बॉर्डर है, ये टोरंटो से देख लीजिए हम कितना दूर है जी। बस डोर मिल गया, वहाँ पे जाके इसको पैक इन करें। ले जी, कभी आपने ब्लैक स्क्विरल देखी है? वाओ, चेक करें, हम साथ साथ आपको नेशनल ज्योग्राफिक के भी टच देते हैं। यार बिल्कुल ब्लैक है यार, ग्रे वाइट तो देखी थी ना। चेक करें, जी डोर 22 पे पार्क कर लिया, और ये अनलोडिंग स्टार्ट हो गई, और ये जी हमारा लोड अनलोड होना स्टार्ट हो गया। चलो, ये अच्छी बात है। ओके जी गाइस, इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दे, और हाइप वाला बटन दबा के जी हमारी इस वीडियो को बूस्ट कर दे।